हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रेक्टिफायर। अभी तक हम देख चुके हैं कि व्हाट इज़ अ डायोड एंड व्हाट इज़ दी वर्किंग ऑफ डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और आईवी कैरेक्टरिस्टिक हम देख चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। दो टाइप के रेक्टिफायर हैं हमारे पास, और रेक्टिफायर सर्किट जनरली यूज होते हैं एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए, क्योंकि कई बार हमको ये ज़रूरत पड़ती है। हमारे घरों में एसी आती है क्योंकि जनरेट जो होती है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ से एसी हमें मिलती है। बट हमें बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार तो चलिए एसी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में, कुछ और अप्लाइंसेस में, बट मोस्टली हमको एक डीसी पावर की ही ज़रूरत पड़ती है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, आप अपने घरों पे देखना, उनमें सब में कहीं ना कहीं एक एडाप्टर ज़रूर लगा रहता है। उस एडाप्टर के अंदर एक पूरी की पूरी पावर सप्लाई होती है। तो इस पावर सप्लाई क्या होती है उसको मैं बाद में भी बताऊंगा, बट आज शॉर्ट में ये बताता हूँ कि पावर सप्लाई का काम ये है कि हमको एक डीसी रेगुलेटेड विदाउट एनी फ्लक्चुएसन हमको एक अच्छी सी पावर सप्लाई दे, कांस्टेंट वोल्टेज दे, और हम उसको यूज कर पाएँ। उसके कुछ पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट होता है रेक्टिफायर, जो कि एसी करंट को या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और वही आज हमने पढ़ना है। उसके आगे के पार्ट्स फिर पावर सप्लाई में फिल्टर्स होता है और स्मूथ करता है। फिर जेनर डायोड यूज करेंगे तो रेगुलेटर का काम करता है। सबसे पहले आज हम पढ़ लेते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर को देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसा नाम से ही आपको क्लियर है कि एक पूरा एसी सिग्नल अगर है, पूरा वेव, तो उस पूरे वेव की जो एक पूरी साइकिल है उसकी सिर्फ हाफ साइकिल ही कन्वर्ट हो पाएगी, और बाकी हाफ साइकिल हमको कोई आउटपुट नहीं देगी। तो क्या होता है देख लेते हैं सर्किट से। दिस इज़ द सर्किट। यहाँ पे क्या है देखिए, एक एसी को हमने सबसे पहले जो भी वोल्टेज है जिसको कन्वर्ट करना है उसको हमको रेक्टिफाई करवाना है। तो हम पहले तो उसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में उसे फीड करेंगे, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी में चला जाएगा। ठीक है, तो VIN हमने सेकेंडरी में दिखा दिया, एंड दिस इज़ फ्लक्चुएटिंग, दिस इज़ हैज़ अ पोलरिटी। तो चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिंग है। तो एक बार ए जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा तो B नेगेटिव, और उसके अगली साइकिल में A नेगेटिव और B पॉजिटिव, इस तरह से होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं एक डायोड कनेक्ट किया हुआ है, और लास्ट में RL इज़ द लोड रजिस्टर, जिसके अक्रॉस जितनी करंट भी फ्लो करेगी, सपोज दिस इज़ I, सो IRL जो आपका V आउटपुट हो जाएगा I इंटू RL। तो करंट डिसाइड करेगी कि हमारा कितना वोल्टेज आता है। अब ये करंट तो पहली हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट साइकिल के लिए क्या होगा, पहले A पॉजिटिव होगा B नेगेटिव होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल। तो उस समय पर देखिए आप, जो डायोड इस तरह कनेक्ट है कि आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस में करंट, मैक्सिमम करंट आ जाएगी, अच्छे से करंट फ्लो करेगी। और आपको राइट साइड में आप देख रहे हैं टॉप में आपको जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट दिखाया गया है, करंट वर्सेस टाइम आपका आया फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। सेकेंड हाफ साइकिल में A नेगेटिव है B पॉजिटिव, तो दिस डायोड विल बी रिवर्स बायस्ड, सो इट डज़ नॉट कंडक्ट एनी करंट फ्लो नहीं करेगा, रिवर्स बायस में नहीं करता है, हमने पहले बताया हुआ है। इसलिए सेकेंड हाफ साइकिल आप देख रहे हैं राइट साइड में टॉप में, देखिए करंट वर्सेस टाइम। आपको फर्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट आया, बट उसके बाद नहीं आया, कोई आउटपुट नहीं आया आपके पास, करंट नहीं आई, ज़ीरो है। फिर से थर्ड में आएगा, फिफ्थ में आएगा, मतलब ऑल्टरनेटिंग आएगा। जब A पॉजिटिव होगा तब आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी आपको सबसे नीचे दिया गया है लास्ट में, V आउटपुट वर्सेस टाइम। तो जैसा करंट आएगा वैसा ही वोल्टेज भी आ जाएगा आपके पास। लोड रजिस्टर के थ्रू जितना भी ड्रॉप आएगा वो आपका आउटपुट देगा। तो आपने देखा ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, बहुत इजी है, इसमें एक डायोड यूज होता है। और अब अगर आप दो डायोड यूज कर लें, क्योंकि इसके फ़ायदे तो हैं कि इसने कम तो कर दिया एसी के जो रिपल्स हैं, जो ये फ्लक्चुएटिंग है, इसको हमको डीसी बनाना था, इसमें से आधा काम कर लिया है। अभी भी रिपल्स बने हुए हैं,
इनको भी कम करना है और अभी भी आउटपुट सेकेंड हाफ साइकिल में नहीं आ रहा है। तो हम 2 डायोड यूज करके देखेंगे क्या होता है। तो ये ऑपरेशन है जी, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी सेम ही आएगी, जितनी फ्रीक्वेंसी आउटपुट की है और इनपुट की सेम आती है। एडवांटेज यही है कि ये सिंपल है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत पल्सेटिंग रिपल्स हैं अभी, और अभी पावर भी हमको हाफ ही मिल पा रहा है। फुल वेव रेक्टिफायर में वी आर गोइंग टू यूज़ 2 डायोड्स एंड लेट अस सी द सर्किट। इसमें एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर्किट है जिसमें कि D1 एंड D2 आर द 2 डायोड्स जो हम यूज कर रहे हैं, बाकी सब सेम है। ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे A और B पॉइंट्स को। तो A फर्स्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाद में B पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहली हाफ साइकिल में D1 जो होगा, बिकॉज A इज़ पॉजिटिव, D1 कंडक्ट करेगा, डायोड D1 करंट फ्लो करेगा, D2 नहीं करेगा उस टाइम पे। और सेकेंड हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट नहीं करेगा बट D2 करेगा, ये है। तो इस तरीके से आपको दोनों ही हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा, करंट फ्लो करेगी। बट आपको इस सर्किट में हमने अभी दिखाया नहीं है करंट, बट करंट पहले करंट वर्सेस टाइम आप प्लॉट करेंगे, और उसके बाद RL के अक्रॉस V आउटपुट भी वैसा ही प्लॉट करेंगे जैसा करंट का आया, क्योंकि करंट ही डिसाइड कर रही है। करंट जितनी भी RL के थ्रू आएगी उतना ही ड्रॉप होके V आउटपुट मिलेगा। तो D1 D2 ये फाइनल आउटपुट दिखाया गया है टाइम के साथ, कि फर्स्ट D1 का आउटपुट है, D1 के आउटपुट ऑल्टरनेटिंग आएंगे और D2 के भी आएंगे, तो कंबाइंड आउटपुट आपके पास कंप्लीट आएगा। तो अब आपका ये तो रिजॉल्व हो गई ये प्रॉब्लम कि दोनों हाफ साइकिल में आपको मिल रहा है, पूरा आउटपुट मिल रहा है, बट अभी भी रिपेल्स बने हुए हैं। तो ये जो इसको हमें थोड़ा और स्मूथ करना है, इसके लिए हम फ़िल्टर यूज करेंगे बाद में। आज हम सिर्फ रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, रेक्टिफायर इतना ही देगा आपको। अब एक इसके एडवांटेज भी देख लेंगे और साथ में ये देखेंगे कि और अच्छा हम कैसे बना सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को ही ब्रिज के फॉर्म में, जहाँ हम 4 डायोड को यूज करेंगे। तो दिस इज़ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पे क्या होता है, आप एक ब्रिज टाइप का बनाते हैं, जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ा हुआ है, ऐसे ही एक ब्रिज बनाएंगे, 4 डायोड का यूज करेंगे, और इसमें सेंटर टैप का यूज करने की ज़रूरत अब हमको नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा बल्कि नहीं होगा अभी। तो देख लेते हैं सर्किट में। सो दिस इज़ द सर्किट ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें क्या है, अगेन एक प्राइमरी से सेकेंडरी में आपने म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू पहले वोल्टेज गया, वोल्टेज प्लस और माइनस दिखाया हुआ है, जो कि चेंज होगा अगली वाली साइकिल में, माइनस प्लस भी होगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल दिखा दी गई है यहाँ पे, और आपको कुछ नाम भी यहाँ पे हमने डाले हैं, ABCD एंड EF और MN, ठीक है। D1 D2 D3 D4 ये 4 डायोड हैं आपके। नेमिंग इम्पॉर्टेंट है, तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो आप देखिए इस तरीके का ब्रिज टाइप का बनाया गया है कि फर्स्ट साइकिल में जब M पॉजिटिव है, मतलब E पॉजिटिव है, तो E पॉजिटिव होने से D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। यहाँ N पॉइंट या F पॉइंट नेगेटिव है, तो D4 भी फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, क्योंकि P टाइप को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, N टाइप को नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायस होगा। तो D1 एंड D4 फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए D1 एंड D4 ये 2 डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, D2 और D3 रिवर्स में रहेंगे। तो D1 और D4 तो कंडक्ट करेंगे, लेकिन D2 और D3 नहीं करेंगे। हमको इस कंडीशन में D1 और D4 का आउटपुट मिल जाएगा, जो कि आउटपुट 2 डायोड की वजह से डबल हो जाएगा। और ये AB जो आउटपुट टर्मिनल है, वहाँ पे R लोड रजिस्टर लगाया गया है। तो ये करंट फ्लो करेगी, जिसकी वजह से हमको आउटपुट मिलेगा वोल्टेज अक्रॉस दी लोड रजिस्टर।
और सेकेंड हाफ साइकिल में व्हेन पोलरिटी चेंजिंग, नाउ m और n जो है माइनस और प्लस हो जाएंगे, m माइनस n प्लस। तो अब क्या होगा, ठीक ऑपोजिट होगा, D2 और D3 फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे, कंडक्ट करेंगे, और D2 D1 और D4 रिवर्स बायस में आने से नहीं करेंगे, मतलब ओपन हो जाएगा यहाँ पे सर्किट। तो सर्किट की डायरेक्शन लेकिन दोनों केस में करंट की डायरेक्शन एक ही रहेगी, जो डाउनवर्ड साइड आएगी थ्रू दी लोड रजिस्टर। तो दोनों एक ही तरफ आएंगी, इसलिए हमको आउटपुट 2 टाइम्स मिलेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 टाइम्स होगी। तो एक बार D1 और D4 की वजह से मिला, दूसरी बार D2 और D3 की वजह से हमको आउटपुट मिला। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखते हैं तो इनपुट को अगर देखते हैं आप 360 डिग्री में एक पूरा साइकिल, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 आपको साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है, आउटपुट की। इसलिए आप बोलेंगे कि एफ आउटपुट इज इक्वल टू 2 एफ आई एन, 2 टाइम्स है उसकी फ्रीक्वेंसी। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि नाउ सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बल्कि नहीं होगा सर्किट। लेकिन एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज ये है कि 4 डायोड की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर जो नॉर्मल था उसमें 2 ही डायोड की ज़रूरत पड़ती थी। एक एडवांटेज ये है कि आउटपुट इसका ट्वाइस है सेंटर टैप वाले से, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा सेंटर टैप के रेस्पेक्ट में। कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एक हमने यहाँ पे समराइज कर दिया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर वर्सेस फुल वेव रेक्टिफायर वर्सेस ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहले देखो, नंबर ऑफ डायोड 1 यूज होता है हाफ वेव में, फुल वेव में 2 होता है और ब्रिज में 4 होता है, ठीक है। ये सबका एक शीट टाइप का समझ लीजिए आप, डेटा शीट, जिसमें कि कंपैरिजन कर सकते हैं हम विच इज़ बेटर बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। तो एक तो ये हो गया कि नंबर ऑफ़ डायोड किस में ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं। दूसरा मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी किसी भी केस में, ठीक है, एक जनरल अगर बात करें, नॉट ओनली हियर बट जनरली भी एफिशिएंसी कहीं भी किसी डिवाइस की, किसी काम की, एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब कि इनपुट में कितना देना पड़ा, क्या इनपुट लगाना पड़ा और क्या आउटपुट आया। सो आइडियल एफिशिएंसी कभी भी क्या होगा, 100%। मतलब जितना आपने इनपुट दिया, ये पावर दिया, जो भी सिग्नल है, और आउटपुट भी अगर उतना ही मिलता है, कोई लॉस नहीं होता है, तो 100% है, जो कि आइडियल है, कभी भी 100 नहीं होता। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 40% है, मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, या आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर 40.6%। फुल वेव रेक्टिफायर में ये ट्वाइस हो गई, डबल हो गया, 81.2%। मतलब इतना कन्वर्ट हो पा रहा है, मतलब 100% तो नहीं हो पा रहा, लेकिन 81.2% कन्वर्ट हो रहा है हमारा। और ब्रिज में भी इतना ही है, ठीक है। इसके बाद कुछ और पैरामीटर्स हैं, ये VDC, DC वोल्टेज और एवरेज करंट पर डायोड, रिपल फैक्टर्स। रिपल फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने बताया आपको, वो रिपल्स बन रहे हैं जो AC में होते हैं बट DC में नहीं होने चाहिए, उनको हम पूरी तरह रिमूव नहीं कर पाए किसी भी केस में। बट हाफ वेव के केस में रिपल ज़्यादा थे, फुल वेव वाले में कम हो गए, 1.21 से लेके 0.48 हो गए। पीक इन्वर्स वोल्टेज भी एक पैरामीटर होता है डायोड के केस में, जो डिफाइन ऐसे होता है कि वो मैक्सिमम ऐसा मैक्सिमम वोल्टेज जो कि रिवर्स बायस में लगाया जा सके, ब्रेकडाउन ना आ पाए, जब ब्रेकडाउन से पहले, क्योंकि ब्रेकडाउन भी आ जाता है जब ज़्यादा वोल्टेज आप रिवर्स में लगाते हो। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम वोल्टेज जहाँ तक कि डैमेज ना हो डायोड, वो कितना है। तो VM, मतलब VM ए सबस्क्रिप्ट में होगा, VM मीन्स मैक्सिमम, VM मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ ट्वाइस VM और वो हाँ VM। फिर उसके बाद आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी आती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है। तो इनको ज़रा इन पैरामीटर्स के हिसाब से हम अभी ये कह सकते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर अच्छा है
और इसके बाद भी लेकिन हमको पूरा पावर सप्लाई का एक पार्ट हमने पढ़ा है। इसके बाद फ़िल्टर्स कैसे काम करते हैं वो पढ़ लेंगे, और जेनर डायोड का हमने यूज पढ़ ही लिया है, तो जेनर कैसे रेगुलेट करता है वो। तो इन सबको मिला के कंबाइंड जो बनती है वो बनेगी पावर सप्लाई, जो कि हमको जहाँ एक AC देंगे इनपुट में और पावर सप्लाई आउटपुट में हमको DC देगा। तो ये सारा सभी मोस्टली हाउस होल्ड अप्लायंसेस में आपका चाहे मोबाइल का चार्जर हो या लैपटॉप हो या और भी ऐसे हैं जिनमें कि आपको एक कांस्टेंट DC वोल्टेज चाहिए ऑपरेशन के लिए, वहाँ यूज होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायोड का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है रेक्टिफायर। और डायोड हमने पहले अब समराइज भी करना चाहें तो ये है कि डायोड 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम फिर कल पढ़ेंगे।